ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स होते क्या हैं और इनके कुछ फिर एग्जाम्पल्स हम पढ़ते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनको डिफ़ाइन करते हैं और फिर इनके पीछे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो समझते हैं। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट oxidizing agent, a substance which oxidizes other and itself gets reduced is oxidizing agent। दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा और खुद जो है रिड्यूस होगा। अब दूसरे को जब ऑक्सीडाइज करेगा तो ये हम लिखते हैं अदर सब्सटेंस। और ये हुआ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब ऑक्सीडाइज अदर, तो दूसरा जब ऑक्सीडाइज होगा तो मीन्स के वो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। तो ये हो जाएगा इस फॉर्म में, एरो इसकी तरफ बनेगा कि ये होगा इलेक्ट्रॉन रिमूवर। इलेक्ट्रॉन रिमूवर, तो ये लॉस कर जाएगा इलेक्ट्रॉन जो सब्सटेंस है, तो इस वजह से वो ऑक्सीडाइज हुआ। और जब ये इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा तो खुद गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कर जाएगा, तो इस वजह से ये हो जाएगा रिड्यूस्ड। इसने की गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और इस सब्सटेंस ने किया लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा, दूसरा ऑक्सीडेशन का दूसरा डेफिनेशन था एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है दूसरे में ऑक्सीजन ऐड करेगा, यानी एड्स ऑक्सीजन। और दूसरा जो है वो गेन कर जाएगा ऑक्सीजन, गेन ऑफ ऑक्सीजन या एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ और अदर सब्सटेंस जो है वो ऑक्सीडाइज हुआ। जब इसने ऑक्सीजन दूसरे को ऐड किया तो खुद इससे ऑक्सीजन निकला, तो इसकी खुद हो गई रिडक्शन। और तीसरा कि रिमूव्स हाइड्रोजन फ्रॉम अदर्स, दूसरों से हाइड्रोजन रिमूव करेगा और खुद हाइड्रोजन ऐड करेगा, तो रिमूव्स हाइड्रोजन फ्रॉम अदर। तो ये जो अदर सब्सटेंस है ये कर जाएगा लॉस ऑफ हाइड्रोजन और ये कर जाएगा गेन ऑफ हाइड्रोजन। इसी तरह इसने किया गेन ऑफ ऑक्सीजन और इसने किया लॉस ऑफ ऑक्सीजन। तो ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट करता क्या है। अच्छा, और फिर अगला ये होता है कि जो मेन चीज से आप उसको पहचान सकते हो, इधर मैंने ये सर्कल लगाया,
जब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस, ऑक्सीडेशन नंबर या स्टेट डिक्रीजेस। और दूसरे को जब ये ऑक्सीडाइज करेगा तो उसकी ऑक्सीडेशन होगी, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेस, यानी दूसरे का ऑक्सीडेशन नंबर ये इंक्रीज करेगा, अपना ऑक्सीडेशन नंबर ये डिक्रीज करेगा। तो इस तरह से जो डिक्रीज हुआ तो वो हुआ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जो इंक्रीज हुआ तो वो अदर सब्सटेंस था, वो बजाते ख़ुद उसको अब हम रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। यानी इन सब चीज़ों को अगर आप उलट कर दें तो वो हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट अब ऐसा डिफाइन होगा कि सब्सटेंस which reduces other substance। अच्छा, अब reduces other substance, तो अब रिडक्शन का मीन्स इसके नीचे मेंशन करते हैं। दूसरे की जब ये रिडक्शन करेगा तो क्या करेगा, एड्स हाइड्रोजन टू इट, उसमें हाइड्रोजन ऐड करेगा, या रिमूव्स ऑक्सीजन फ्रॉम इट, उससे ऑक्सीजन रिमूव करेगा, या गिव इलेक्ट्रॉन टू इट, इसको इलेक्ट्रॉन देगा, और फिर कर जाएगा इस दूसरे के लिए कि उसका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज करवाएगा, डिक्रीज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द अदर सब्सटेंस। तो जो अदर सब्सटेंस होगा उसके साथ ये सारे काम होंगे। कौन करवाएगा, दिस रिड्यूसिंग एजेंट। और रिड्यूसिंग एजेंट जो सब्सटेंस बजाते खुद क्या होगा, रिमूव्स हाइड्रोजन, अपने से हाइड्रोजन रिमूव करेगा, एड्स ऑक्सीजन, खुद को ऑक्सीजन ऐड करेगा, लॉस सेज इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स, खुद से इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, और फाइनली इंक्रीज ऑक्सीडेशन स्टेट, अपने ऑक्सीडेशन स्टेट या नंबर को इंक्रीज करेगा। तो ये सारी प्रॉपर्टी रिड्यूसिंग एजेंट में होंगी, और ये सारे काम जो हैं वो ऑक्सीडाइजिंग जो सब्सटेंस रिड्यूस हुआ उसमें होंगी। तो अब आप ये लिख सकते हो कि अदर सब्सटेंस उसकी हो गई रिडक्शन, और इस सब्सटेंस की खुद हुई ऑक्सीडेशन। तो अब ये ऑक्सीडेशन वाला सब्सटेंस उसकी रिडक्शन करवा रहा है, तो इस वजह से ये हुआ रिड्यूसिंग एजेंट। और जिसकी खुद ऑक्सीडेशन हो रही है और जो दूसरा उसको ऑक्सीडाइज कर रहा है, तो ये दूसरा जो ऑक्सीडाइज करवा रहा है तो वो हुआ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इस तरह से आप दोनों को डिफरेंशिएट कर सकते हो, दोनों को पहचान सकते हो कि कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है ये हुआ रिड्यूसिंग एजेंट,
जो इलेक्ट्रॉन ले रहा है वो हुआ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि दूसरे से उसने इलेक्ट्रॉन निकलवाया और जो पहला वाला था उसने दूसरों को इलेक्ट्रॉन दिया, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन। अब इनसे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स हो जाएं जिसमें मुख्तलिफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट हम देखेंगे कि वो ख़ुद कैसे अपना काम करवाते हैं।